नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक मजबूती को लेकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बात बन गई है। पिछले दिनों जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने जो प्रस्ताव रखा था मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, वो प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। और इसमें सबसे खास बात है जो कि मैंने पहले कई बार आपको बताया है और कुछ नामों को लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका दोबारा आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर के। लेकिन इस बार जो सुनने में आ रहा है, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो सुनने में आ रहा है कि पार्टी ने अपने स्लीपर सेल को बाहर करने का रास्ता तैयार कर लिया है, खाका बना लिया है। और अब एक एक करके उन सारे लोगों को पार्टी से तो बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन आज जो वो जिस भूमिका में है वो उनकी भूमिका पलट सकती है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो मैंने पहले ही कहा था, जो लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उन लोगों को जो महत्वपूर्ण पद मिले हैं वो पद उनसे छीने जाएंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। इसमें केसी वेणुगोपाल भी हैं जो कि एआईसीसी के महासचिव हैं और संगठन का उनके ऊपर प्रभार है। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि केसी वेणुगोपाल संगठनकर्ता कभी रहे ही नहीं, लिहाजा उन्हें इस दायित्व से मुक्त करके ऐसे किसी जमीनी आदमी को वहां ले आना चाहिए, उसे वो पद सौंपना चाहिए, वो जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि वो संगठन को मजबूत कर सके। इसमें कुछ नाम होंगे, कई नाम हैं, लेकिन उन्हें तराशना पड़ेगा, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा इस परिवर्तन के दौर में। जिस तरह से कांग्रेस ने संजय गांधी के जमाने में संजय गांधी ने अपनी एक टीम बनाई थी और वो टीम आज तक शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द है। और वही लोग हैं जो कि आज की तारीख में कांग्रेस को और राहुल गांधी की सोच को प्रभावित कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं। चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत ही क्यों न हो। इसमें नाम नए लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कारगर होगी, क्योंकि इस देश में अगर आपको फिर से सभी राज्यों में अपनी जगह बनानी है, चुनाव जीतना है, वो जो लेवल राहुल गांधी के ऊपर चिपका हुआ है कि वो चुनाव नहीं जिता सकते। कोई भी कप्तान, किसी भी टीम का कप्तान हो, वो चाहे खेल हो या राजनीति का मैदान हो, कप्तान बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत अच्छा गेंदबाज है, लेकिन उसकी एकादश में जो गड्ढों की भरमार है तो वो कप्तान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। वो लगातार क्या करेगा, अकेले कितनी सेंचुरी लगा देगा एक मैच में? वो 400-500 रन तो बना नहीं देगा, बनाने तो सारे बल्लेबाजों को पड़ेंगे। लेकिन अगर टीम जीतती है तो उसका श्रेय कप्तान को जाता है। और ये कप्तान की बड़ी महानता होती है उस कप्तान की कि वो अपना श्रेय अपनी टीम के ऊपर कुर्बान कर देता है। ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि जुझारू हो, अपने लीडर को फॉलो करती हो। आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने एक अपनी इमेज बनाई है, अपनी एक विचारधारा बनाई है, अपनी एक सोच बनाई है। और उनकी विचारधारा, उनकी सोच को लेकर के पूरा जनमानस देश का उनसे प्रभावित है, उनके साथ चलना चाहता है। लेकिन देश
इतना बड़ा है कि हर जगह, हर कदम पर, हर किसी के साथ राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। ऐसे में लोग ऐसी टीम चाहिए कि राहुल गांधी की जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो जो चाहते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए जो देश हित में है, उनकी बातों को लेकर के वो जन जन तक उसको पहुंचाए। कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी है कि वो अपनी अच्छाइयों को भी आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाती है। चाहे वो सत्ता में रही तब भी उसके साथ ये दिक्कत थी, और आज जब वो 10 साल से केंद्र की सत्ता में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हालात और खराब हो गए। राहुल गांधी पिछले कई भाषणों में वो कह चुके हैं कि 1990 से लेकर के 2025 तक, अभी संसद में उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी को लेकर के, चाहे वो यूपीए सरकार हो या एनडीए सरकार, किसी ने बेरोजगारों के ऊपर, युवाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये भी कहते हैं कि 1990 से लेकर के और 2025 तक कांग्रेस ने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं किया। इसमें क्या गलत है? ग्लोबलाइजेशन आने के बाद आर्थिक सुधारवाद का जिसको नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया, और आर्थिक सुधार को लेकर के नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक चलते रहे। अच्छी बात है, मनमोहन सिंह एक दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रहे। उन्होंने उस युग की जो जरूरत थी उसको पहचाना और उसे आगे बढ़ाया, लेकिन वो ये भूल गए कि इस देश में आदिवासियों के साथ भी कुछ न्याय होना चाहिए, दलितों के साथ भी कुछ न्याय होना चाहिए, अति पिछड़ों के साथ भी न्याय होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के साथ भी न्याय होना चाहिए। इस बात को लेकर के आज अगर राहुल गांधी चल रहे हैं तो ये एक क्रांतिकारी चीज है। अगर वो जाति जनगणना की बात करते हैं तो इस देश में मंडल कमंडल से वो काफी आगे निकल चुके हैं। आज की तारीख में अगर बात करें तो संविधान अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया तो जाति जनगणना राहुल गांधी की देन है। ऐसे में कांग्रेस को सबसे पहले स्लोगन, नेतृत्व की विचारधारा और नेतृत्व की सोच ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। कांग्रेस का शीर्ष कांग्रेस अध्यक्ष हो, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और होना, मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलेगी, ये जो एसी बंगलों में रहने वाले और गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो आराम सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद वो आराम तलब हो चुके हैं, वो सड़क पर उतर नहीं सकते, उनका मेकअप बिगड़ जाएगा, उनकी कुर्ते में सिलवटें आ जाएंगी। इस सोच, इस दायरे से अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। और ये अगर शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें कई नाम हैं, मैंने अभी 2 नाम आपके सामने लिए, कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, अशोक गहलोत भी उसी में आते हैं। और आज जब चारों तरफ हमेशा हर जगह राहुल गांधी के दाएं बाएं दिखाई देने वाले केसी वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल की सबसे बड़ी कमी है कि वो हिंदुस्तान के नेता हैं मगर उनको हिंदी नहीं आती। इस देश में हिंदी बेल्ट में ही तो कांग्रेस कमजोर है, वही तो काम करना है। जब तक आप हिंदी को समझेंगे नहीं, हिंदी को समझाएंगे नहीं, तब तक आप आम कार्यकर्ता से बात कर भी नहीं पाएंगे, उसे समझा भी नहीं पाएंगे।
इसके लिए हमारे सामने उदाहरण है कांग्रेस में। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, लेकिन 5-5 भाषाओं का ज्ञान भी है उनके ऊपर, और हिंदी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। राहुल गांधी ने अपने आप को बदला। राहुल गांधी भी जब नए नए आए थे तो उन्हें इस तरह से हिंदी बोलने नहीं आती थी, और उसी ट्रांसलेशन में कई बार उनसे गड़बड़ियां भी हुई, गलतियां भी हुई। ठीक बात है कि आज राहुल गांधी जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो अपना कह ले जाते हैं, लेकिन आज भी वो जितने कंफर्टेबल अंग्रेजी में होते हैं उतने कंफर्टेबल वो हिंदी में नहीं होते हैं। ये दीगर बात है कि उनकी अंग्रेजी को कुछ दलों के लोग उसकी मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसे लेकर के वो मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुद्दा इसलिए नहीं टिक पाता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही होता है। तो लिहाजा अगर खाका तैयार हो गया है, कहा यह भी जा रहा है कि केवल घोषणा होनी बाकी है, तो उसकी घोषणा भी जल्दी से हो जानी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। उसके अगले साल आइएगा तो और कई जगह है 2027 पर सबकी निगाह लगी हुई है, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन होना है। आपको अपनी मजबूती, संगठनात्मक मजबूती जब तक तय नहीं हासिल करेगी कांग्रेस, तब तक जो छत्रप हैं इंडिया गठबंधन के, उन छत्रपों के बीच आप मनमानी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मनमानी नहीं करेंगे, आपके अनुसार आपको सीट नहीं मिलेगी, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी मायूस होगा और आपकी सीटें भी कभी नहीं बढ़ेंगी। लिहाजा आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि गठबंधन में होने के बावजूद जो छत्रप हैं वो आपको सम्मान दें और सम्मान के साथ सीटें भी दें। ये काम राहुल गांधी बिहार में शुरू कर चुके हैं, और उनके इस रुख को देखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आजकल पप्पू यादव संसद से लेकर के सड़क तक कितने मुखर हैं। जरूरत ऐसे लोगों की है, जरूरत कन्हैया कुमार जैसे लोगों की है, जिन्हें आप चाहते हुए भी बिहार में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दे सकते, टिकट नहीं दे सकते, उन्हें चुनाव जिता नहीं सकते। ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से जो स्थितियां बनी हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। मुझे जहां तक ध्यान आता है कि निर्मल खत्री के बाद से ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष हुआ ही नहीं जो संगठन को मजबूती के साथ चला सके, चाहे वो उसके बाद अजय लल्लू रहे हों, चाहे आज की तारीख में अजय राय ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी चीज फिर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को राज्यों का नेतृत्व सौंपने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिसे वो ये पद सौंपने जा रहे हैं वो कांग्रेसी हो, मूल कांग्रेसी हो, तन मन से कांग्रेसी हो, उसकी विचारधारा कांग्रेसी हो, वो नेहरू का समाजवाद भी उसके समझ में आता हो, इंदिरा गांधी की नीतियां भी उसे समझ में आती हो, राजीव गांधी को भी समझता हो, राहुल गांधी को भी समझता हो, सरदार पटेल को भी समझता हो, BR अम्बेडकर को भी समझता हो, अबुल कलाम आजाद को भी समझता हो, सुभाष चंद्र बोस को भी समझता हो, पंडित मदन मोहन मालवीय को भी समझता हो। आप इस तरह के लोगों को जब लेकर के आएंगे और शीर्ष पद पर बैठाएंगे, नेतृत्व उन्हें सौंपेंगे,
तो आम जनता के बीच एक मैसेज जाएगा। नेतृत्व राज्यों में इस तरह से हो कि वो आप गठबंधन के साथ चलना चाहते हैं, राहुल गांधी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी, तो आपकी बातों से आपके सहयोगी को उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, जैसा कमलनाथ और अजय राय ने किया था पिछले लोकसभा चुनाव के पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप गठबंधन नहीं चला सकते हैं, अपना संगठन भी नहीं चला सकते हैं। और दूसरी चीज, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, उन्हें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा और एक नीचे का कार्यकर्ता, जमीन स्तर का कार्यकर्ता, पंचायत स्तर का कार्यकर्ता अगर आपसे मिलने के लिए जाता है, अपना दुखड़ा कुछ सुनाता है, तो उसे सुनना चाहिए और अपने स्तर से उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इसी बनारस की एक उदाहरण है, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, पूर्वांचल की प्रभारी थी, और उन्होंने जो अपने एक सलाहकार को, राजनीतिक सलाहकार को चुना था, एक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी को अनाप शनाप कहता है वो आदमी, उन्हें गंगा में ढकेलने की कोशिश करता है, और प्रियंका गांधी उन्हें संभालती है, बावजूद इसके अपने राजनीतिक सलाहकार को एक शब्द नहीं बोलती हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। तो अपने जो लड़ने वाले लोग हैं, जमीन पर जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें मजबूती देने की जरूरत है, उन्हें संबल देने की जरूरत है। वो लगातार कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा हैं, अधेड़ उम्र के भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित कर दी, मगर मिला क्या उन्हें? कुछ भी नहीं। बावजूद इसके वो कांग्रेस का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वही व्हाइट कॉलर लोग जो हैं, जो पहले एम्बेसडर में घूमते थे, आज वो मर्सिडीज में घूमते हैं, और वही लोग हैं जो वक्त आने पर आपका पाला छोड़ करके आपके सबसे बड़े विपक्षी दल, आपके दुश्मन की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने एक बार कहा था, आप दूसरी पार्टियों के लोगों को ले आएं, उन्हें मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं, प्रधानमंत्री भी बना दीजिए, लेकिन उन्हें संगठन का प्रभारी कभी मत बनाइए। संगठन उनके हाथ में कभी मत सौंपिए। संगठन उसी के पास होना चाहिए जो मूलतः कांग्रेसी है, जो कांग्रेस के लिए जीता मरता है। कांग्रेस ने अगर ये शुरुआत की है, तो अब हम देखेंगे कि कितनी जल्दी इसकी घोषणा होती है और क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हालांकि इसी बीच में एक परिवर्तन उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस ने करने का फैसला किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में सेवा दल को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। उत्तरांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। आपको याद होगा कि इसके पहले मुख्य कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी क्षेत्रीय पदाधिकारी बनाए गए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, और यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, इन सब में वो बंटवारा हो चुका है। इस लिहाज से सेवा दल को भी पहली बार राजीव गांधी के जाने के बाद पहली बार कांग्रेस ने कांग्रेस सेवा दल पर कुछ चर्चा शुरू की है। कांग्रेस
पुराने कांग्रेसियों के लिए, जो कि कांग्रेस को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए ये बहुत राहत देने वाली बात है कि सेवा दल फिर से उसको जागरूक करने, उसे सक्रिय करने की शुरुआत हुई है, और वो भी उत्तर प्रदेश में। अन्यथा उत्तर प्रदेश सेवा दल के एक प्रांतीय अध्यक्ष बने हुए हैं सालों से, मुझे याद नहीं, लगभग 10 साल तो हो गए होंगे, लेकिन काम कुछ नहीं। केवल आपका बड़ा नेता आ जाए तो उसकी अगवानी करना है, कोई कांग्रेसी मर जाए तो उसके ऊपर तिरंगा लपेटना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। वो सेवा दल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना ही क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इन सब चीजों को मैंने आपको बताया था। एक अच्छी शुरुआत है। राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी अगर इस दिशा में सोच रहे हैं और इस दिशा में कुछ काम हो रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है आने वाले दिनों के लिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।